दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सर कोई ऐसी पॉलिसी बताइए जो सबसे अलग हो। सर ऐसी कोई पॉलिसी बताइए जिसमें बीमारी का इलाज भी मिले, जिसमें अगर डिसेबल हो जाता है, अगर अपंग हो जाता है, यानी कि अगर बॉडी के कोई दो पार्ट्स नहीं रहते हैं, उसके ना रहने पर प्रीमियम भी माफ हो जाए। सर कोई ऐसी पॉलिसी बताइए जिसमें मैच्योरिटी पर पैसा भी मिले। तो आ गई है दोस्तों एक ऐसी पॉलिसी, जो पॉलिसी आज आप समझने वाले हैं कि वो कौन सी पॉलिसी है जिसमें वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको अभी तक नहीं पता थे, और इसी के कारण आपकी पॉलिसी भी क्लोज नहीं हो पा रही थी। कौन सी पॉलिसी है, क्या फीचर्स हैं, कितना प्रीमियम देकर कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, सारा डिटेल में आज समझने वाले हैं दोस्तों। तो कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर अगर वाकई में एमडीआरटी करना चाहता है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर कोई सवाल है तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि इंश्योरेंस एडवाइजर जब पॉलिसी बेचने जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट कहता है कि मैं आपकी पॉलिसी क्यों खरीदूं। कहता है कि नहीं कहता है, बताओ कमेंट करके। क्लाइंट कहता है एलआईसी पॉलिसी में तो रिटर्न कम है। क्लाइंट कहता है मैं तो म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, मैं तो जाके बैंक में एफडी कराऊंगा। ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों आपके सामने आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप क्लाइंट का माइंड डाइवर्ट कर देते हो किसकी तरफ, रिटर्न की तरफ। यानी कि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, यार एलआईसी में जो रिटर्न है वो कम है, बाकी दूसरी कंपनीज में या दूसरे प्रोडक्ट्स में रिटर्न ज्यादा है। दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए, आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, आप लोगों के परिवार को सुरक्षित करने जा रहे हैं, आप वो चीज देने जा रहे हैं जो सिर्फ समाज सेवा ही नहीं है, जो दूसरों के परिवार को सुरक्षित करती है। आप वो चीज देने जा रहे हैं, मुसीबत के समय में कोई काम नहीं आएगा, ना कोई यार, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सगा संबंधी, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ उस समय पर काम आती है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आप अपने क्लाइंट को, आपका फोकस आज से रिटर्न की तरफ नहीं होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट को यह पॉलिसी बताइए जिसमें उसको बीमारी के लिए पैसा भी मिलेगा, जिसमें अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो काम करने की स्थिति में नहीं रहता है, और वो परमानेंट डिसेबल अपने बॉडी के कोई भी दो पार्ट खो देता है, तो उसको आगे पैसा पे करने की जरूरत भी नहीं है, सारा का सारा प्रीमियम माफ हो जाता है। क्या आप अपने क्लाइंट को ये सारे फीचर्स बताते हैं? नहीं बताते हैं। आइए समझते हैं ये कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि आखिर ये पॉलिसी कौन ले सकता है, किस एज ग्रुप का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी डायरी उठा लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मिनिमम एंट्री एज इस पॉलिसी में वो है 8 साल। यानी कि अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 8 साल है, 8 साल से ज्यादा है, तो आप उसके नाम से भी पॉलिसी दे सकते हैं। पॉलिसी बच्चे के नाम से होगी और प्रपोजर उसके फादर या मदर हो सकते हैं, राइट। दूसरा, मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल, यानी कि 8 साल से 50 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना, यानी कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उनको भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा सकती है, जिसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रखा गया है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों हम समझते हैं, आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है, क्या आप चाहते हैं आपके सामने ऐसा कंपैरिजन आता है जो क्लाइंट कहता है मैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेने वाला हूं, मैं क्यों आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी लूं, मैं तो म्यूचुअल फंड में जा रहा हूं। क्या आपके सामने ऐसा सवाल आता है? और अगर आता है तो कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे सामने ऐसा सवाल आता है, तो हम आपके सवाल को लेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब जब आपके कमेंट आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक कंपैरिजन वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए जो कहते हैं कि मुझे आपकी एलआईसी पॉलिसी नहीं चाहिए, मैं तो म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस पॉलिसी में कितना प्रीमियम जमा करना होगा और कितना बेनिफिट मिलेगा, और क्या क्या चीज इस पॉलिसी में कवर होगी। क्या डेथ बेनिफिट ही कवर होगा? क्या एडिशनल इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं इस पॉलिसी में या नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या इस पॉलिसी में बीमारी होने पर इलाज के लिए पैसा मिलेगा? अगर किसी को कैंसर हो जाता है, क्या उसके इलाज के लिए पैसा मिलेगा? तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, ये पॉलिसी का नाम हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि रोड से जाते जाते या कहीं भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु नहीं होती है, जीवित है,
लेकिन वो अपने बॉडी के कोई भी 2 पार्ट खो देता है, यानी कि वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है। तो परमानेंट डिसेबल के केस में दोस्तों जो भी आगे के प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, यानी कि पॉलिसी होल्डर जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो परमानेंट डिसेबल हो चुका है, उसको आगे कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है और एलआईसी आपके आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम माफ कर देगी। तो सबसे पहला फीचर ये है दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जो आप अपनी पॉलिसी के साथ में दे सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है दोस्तों वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के तौर पे, वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उसका जो भी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड है वो उसको एडिशनल मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि अगर बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है और 5 लाख का एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड है तो उसको 10 लाख रुपए मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर आपने पहले वाला जो बताया था एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये परमानेंट डिसेबल कौन कौन काउंट होते हैं, किसको परमानेंट डिसेबिलिटी में लिया जाएगा? तो अगर आपको नहीं पता है और आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में एक वीडियो बनाएं कि कौन कौन किस कंडीशन में परमानेंट डिसेबल माना जाएगा, तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर परमानेंट डिसेबल के बारे में एक वीडियो बनाइए, हम उसके बारे में आपको वीडियो बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप एमडीआरटी तभी कर सकते हैं जब आप अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस के पूरे बेनिफिट बताएंगे, जब आप अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस के सारे बेनिफिट बताएंगे, राइट। तो परमानेंट डिसेबल हमने काउंट कर लिया पॉलिसी में और साथ में हमने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी में। इसके साथ साथ अगर आप बच्चे के नाम से पॉलिसी दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दे सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, यानी कि अगर फादर की मृत्यु हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे यूनिक फीचर है वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर अपने क्लाइंट को गंभीर बीमारी के बारे में नहीं बताते। दोस्तों आजकल जिस तरीके से हमारा खान पान होता जा रहा है और आजकल कैंसर जिस तरीके से तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो क्रिटिकल इलनेस में आती है, तो अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस बीमारी कवर हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है, तो वो आपकी पॉलिसी में कवर होता है अगर आप क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर लेते हैं। तो उस केस में अगर किसी को बीमारी हो जाती है क्रिटिकल इलनेस, तो कंपनी जो भी उसका क्रिटिकल इलनेस राइडर का सम एश्योर्ड है वो उसको तुरंत पे कर देगी कि भाई लो और अपना इलाज कराइए। ये भी इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है और आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर ये चीज अपने क्लाइंट को नहीं बताते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आपको मिलते होंगे जो कहते होंगे कि भाई मुझे अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाना है, यानी कि इसी में कुछ ऐसा दीजिए जो एडिशनल कवर में ले सकूं, तो उन लोगों के लिए आप टर्म राइडर दे सकते हैं, राइट। क्या आप अपने क्लाइंट को क्रिटिकल इलनेस राइडर देते हैं पॉलिसी में अभी तक? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं ये भी आप मुझे बताइए। अब हमने दोस्तों एक एग्जांपल लिया है कि भाई ये पॉलिसी, पहले समझते हैं ये पॉलिसी आखिर है क्या। दोस्तों ये पॉलिसी आप सब जानते हैं, इस पॉलिसी का नाम है एलआईसी न्यू एंडोमेंट पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर कितना है आप बताइए? क्या 914 है या 714 है एलआईसी न्यू एंडोमेंट पॉलिसी का टेबल नंबर? ये आपको बताना है कमेंट करके। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है कि एक व्यक्ति है जिसकी एज है 35 साल और वो एलआईसी की न्यू एंडोमेंट पॉलिसी लेता है 21 साल के लिए, जिसमें उसको 21 साल तक प्रीमियम पे करना होगा और इसमें हम उसको सम एश्योर्ड देते हैं 19,10,000। यानी कि उसने हमें बोला है कि भाई मैं जो प्रीमियम पे कर सकता हूं वो 1 लाख के आसपास तक पे कर सकता हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उसका सम एश्योर्ड रखा 19,10,000, जिसमें हमने उसको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी दिया और साथ में हमने 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर दिया। तो उसने, क्लाइंट ने, जो 20 साल में वो पे करेगा, क्योंकि अभी तो जीएसटी लग रही है लेकिन 22 सितंबर के बाद जीएसटी नहीं लगेगी, तो जीएसटी यानी कि उसका जो प्रीमियम होगा, अगर वो 22 सितंबर से पहले लेता है तो उसका प्रीमियम होगा 1,01,523, और अगर वो क्लाइंट 22 सितंबर के बाद पॉलिसी लेता है तो उसको 4,372 का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि उसका जीएसटी नहीं लगेगा, तो उसका प्रीमियम 1,01,523 नहीं होगा बल्कि उसका प्रीमियम सिर्फ 97,151 होगा। उसको सिर्फ 97,151 पे करना पड़ेगा, यानी कि उसका मैच्योरिटी अमाउंट बैठता है 38,10,000, 38,10,000 उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इसमें हमने सारी चीजें कवर की है, यानी कि उसको क्रिटिकल इलनेस राइडर भी दिया 10 लाख का, साथ में उसको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी दिया है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने क्लाइंट को जाके इस तरीके से पॉलिसी समझाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पॉलिसी में कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेस बीमारियां कवर है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
दोस्तों इसमें इस पॉलिसी में यानी कि न्यू एंडोमेंट पॉलिसी में दो ऑप्शन होते हैं क्रिटिकल इलनेस, यानी कि दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 15 क्रिटिकल इलनेस बीमारियां कवर होती हैं, और ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें 40 क्रिटिकल इलनेस बीमारियां कवर होती है। तो हम इसमें दो ऑप्शन नंबर 2 देते हैं, राइट। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, इस पॉलिसी में जो टेबल नंबर 714 है, इसमें अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है 10 साल के बाद, तो उसके नॉमिनी को क्या पैसा मिलेगा? क्या उसके नॉमिनी को बोनस भी मिलता है या नहीं मिलता है? क्या उसके नॉमिनी को सिर्फ जो डेथ सम एश्योर्ड है वही मिलेगा, या उसके साथ साथ बोनस भी मिलेगा? ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करें और आप एमडीआरटी करें, तो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं। गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप घर बैठे बैठे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अब आप कहेंगे ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे ज्वाइन करना है? तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन यानी कि अमित त्यागी को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।